इस वीडियो में हम फाइनल इंप्रूवमेंट करेंगे जिससे कि साइट का होम पेज बहुत ही अच्छा दिखने लगेगा। तो अभी तक आपने देखा साइट का होम पेज हम पहले ही बना चुके थे। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले मेन्यू को मॉडिफाई करने के लिए। तो मेन्यू थोड़ा सा मैं रीअरेंज करूँगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे मेन्यू आइटम्स हमने दे रखे थे इंडेक्स में। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं माई अकाउंट है उसको जनरली आप देखते हो लास्ट में आता है, जैसे गूगल में भी लास्ट में आपका अकाउंट आता है, तो मैं यहाँ लास्ट में मूव कर देता हूँ। अभी इसकी पोजीशन काफ़ी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, तो उसको भी हम ठीक करेंगे। मे बी हम ये यूएल वगैरह, क्योंकि मैंने केवल एल पुट कर दिया है, तो आपको यूएल पुट करना चाहिए था। तो अभी ये थोड़ा सा इधर खिसका हुआ दिख रहा है क्योंकि मार्जिन्स गलत होंगे। मार्जिन्स में हटाता हूँ तो वापस ये इधर चला जाता है। अब नेक्स्ट मैं चाह रहा हूँ कि माई अकाउंट के नीचे भी एक ड्रॉप डाउन हो। पहले भी हमें एक ड्रॉप डाउन लगा चुके हैं, ये यूएल में आप देख रहे होगे। एक्चुअली ये कैटेगरीज के लिए था, तो अब मैं माई अकाउंट में ऐसा ही ड्रॉप डाउन लगाना चाह रहा हूँ। तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ध्यान से इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैं एक्चुअली पूरा एल कॉपी कर लेता हूँ ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो फॉर्मेटिंग में। तो माई अकाउंट लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं माई ऑर्डर्स या इस तरह की चीज़ें, प्रोफाइल जैसे होती है माई अकाउंट से रिलेटेड, और मे बी एक लॉग आउट बटन होता है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पुट कर देते हैं। अभी मैं लिंक नहीं पुट करूँगा, बस आइडिया के लिए हम ये रख रहे हैं। आईडी हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि सेम आईडी हमने कॉपी की थी तो किसी और चीज़ की होगी। तो रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी एक ड्रॉप डाउन आ गया जैसा जनरली आप साइट्स में देखते हो। तो मैं यहाँ पे MX2 दे देता हूँ ताकि एक्स डायरेक्शन में थोड़ा मार्जिन आ जाए, थोड़ा स्पेस दिखेगा। अब मैं कार्ट पेज में जा रहा हूँ और वहाँ से मैं डेटा BS टॉगल कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि इससे भी हम एक पॉपअप बनाना चाहेंगे। जैसे इनसे कनेक्टेड था तो सेम पॉपअप हम इससे भी लाना चाहेंगे। अब कार्ट में भी कुछ मैं चेंज करना चाहता हूँ कि जैसे कार्ट है तो वो मैं कार्ट यहाँ लगाना चाहता हूँ, आइकन बाद में, और ये जो बैज है बैज को भी मैं शिफ्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं एक क्लास लगा देता हूँ कार्ट बैज। तो इससे क्या करना चाह रहा हूँ मैं कि किसी तरह से उस बैज को कार्ट के ऊपर लगा दूँ। तो पोजीशन में रिलेटिव लेता हूँ और टॉप में मैं थोड़ा माइनस में चलता हूँ क्योंकि उसको थोड़ा ऊपर करना है और थोड़ा लेफ्ट में करना है। तो एक गेस लेते हैं -10 का। अब आप देख रहे हो कैसे वो कार्ट के ऊपर दिख रहा है। थोड़ा और एडजस्ट कर देते हैं इसको, तो -15 थोड़ा और टॉप पे। अभी एकदम ऐसा लग रहा है कार्ट के अंदर ही आइटम्स आपके हैं। यहाँ पे मैं मार्जिन चेंज कर रहा हूँ, सर्च इस तरह से। तो सर्च मेरे को थोड़ा राउंडेड नहीं रखना है, थोड़ा सा उसको मैं एकदम फ्लैट बनाना चाहता हूँ जैसे बाकी हमारे आइकन्स हैं। तो मैं बूटस्ट्रैप में एक आइकन ढूंढता हूँ पहले तो सर्च के लिए। तो ये सर्च आइकन जनरली आपने देखा होगा, इसका कोड मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ सर्च की जगह हम वो आइकन पुट कर देंगे। अभी जो राउंडेडनेस है उसको भी हम ख़त्म करेंगे। तो मैं आउटलाइन भी हटा देता हूँ, अब ये डार्क दिखेगा। और एक नई क्लास लिख देते हैं सर्च के लिए। यहाँ टॉप लेवल पे लिखना अच्छा है, फॉर्म को ही रिप्रेजेंट कर देगा, सर्च फॉर्म। और इसमें मैं अब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ लिखूँगा जिससे कि वो राउंडेडनेस चली जाए और वो फ्लैट दिखे थोड़ा। तो बॉर्डर रेडियस हटा देता हूँ तो 0 ये इम्पैक्ट नहीं किया। तो मे बी इसके अंदर इनपुट्स पे लगाना होगा और ऐसे ही इसके अंदर जो बटन्स हैं उन सब पे लगाना होगा। तो प्रॉपर CSS लगाई। अब आप देख रहे हो फ्लैट है, इसके एजेस काफ़ी शार्प हैं। नेक्स्ट हम नैव आइटम्स का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हैं जब उन पे हम हॉवर करते हैं। तो पहले चेंज करके देखता हूँ मैं कितना, ये थोड़ा ज़्यादा ही वाइट दिख रहा है, कलर भी दिखना गायब हो गया थोड़ा सा। जो अल्फ़ा चैनल है, लास्ट कलर अल्फ़ा एंड ट्रांसपेरेंसी का होता है, तो उसको 6 करता हूँ मैं, 3 करता हूँ मैं, और लाइट हो गया वो। तो इतना लाइट मेरे को चलेगा। इसको मैं हॉवर पे लगाना चाहता हूँ, न कि डायरेक्टली। तो अब जब भी आप हॉवर करोगे तो थोड़ा सा ऐसे लाइट दिखेगा, तो आपको लगेगा कि ये सही मेन्यू पे मैं हॉवर कर रहा हूँ। तो ये लुक अच्छा है। मोबाइल में चेक कर लेते हैं, सब कुछ सही लग रहा है। ये थोड़ा सा वाइट है, इसको आप चाहे तो डार्क कर सकते हो आपके हिसाब से। अभी मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। पर लास्ट में आप देखो माई अकाउंट थोड़ा सा अंदर की तरफ है, वो शायद हमने मार्जिन X डायरेक्शन में दिए हुए थे। तो ये कंडीशनल होने चाहिए, केवल लार्ज स्क्रीन या स्मॉल स्क्रीन जिसके हिसाब से आपने बनाया उस पर होने चाहिए। तो मैं LG लगा देता हूँ। तो अभी भी अप्लाई नहीं हुआ है, अभी तो ये पूरा ही ख़त्म हो गया है। तो एक्चुअली LG और फिर 2 लगाना होगा, यही गलत है। तो अब ये इस पर अप्लाई हो रहा है और यहाँ जाते हैं तो ये अप्लाई नहीं हो रहा है, और ये एकदम सही से अलाइन है। तो ये चीज़ भी सही से काम करने लग गई। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेन्यू इस तरह से आए कि सर्च हमेशा लास्ट में आए मोबाइल में, क्योंकि बीच में सर्च थोड़ा सा अजीब लग रहा है, और डेस्कटॉप में वो जहाँ है वैसा ही रहे। तो इस वजह से मैं ये ऑर्डर क्लासेस लगाऊंगा। ये हमने पहले भी लगाई हैं अगर आप देखना चाहें तो। पर ये ऑर्डर क्लास में मैं एक स्क्रीन साइज का वेरिएंट लगाना चाहता हूँ, जैसे SM। तो SM के बाद वेरिएशन स्टार्ट हो। तो इस तरह से आप ये ऑर्डर लगा के देख सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट इन ड्रॉप डाउन्स का कलर चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पे आप देख रहे हो और शो देख रहे हो, इस तरह की क्लासेस हैं। यहाँ पे मैं कुछ एक बटन डार्क क्लास लगा देता हूँ
तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बूटस्ट्रैप की क्लास इस पर नहीं लगी। बैकग्राउंड ब्लैक करके देखते हैं तो इससे इस पर इम्पैक्ट हो रहा है। तो बीजी डार्क एक्चुअली यूज़ करना चाहिए था, तो बीजी डार्क इस पर काम कर रहा है। तो मैं यहाँ जाता हूँ ड्रॉप डाउन मेन्यू पे और यहाँ बीजी डार्क पुट कर देता हूँ और टेक्स्ट लाइट पुट कर देता हूँ। शायद टेक्स्ट लाइट से वो वाइट हो जाएगा। तो बीजी डार्क तो काम कर गया, बट टेक्स्ट लाइट नहीं काम कर रहा। टेक्स्ट डार्क देखते हैं, क्योंकि कई बार वो, तो ये भी काम नहीं कर रहा। तो हम मैनुअली इसका CSS लिख के देखेंगे जिससे कि इसकी फॉन्ट लाइट हो जाए। तो मैं इंस्पेक्ट करके देखता हूँ, यहाँ पे एक लिस्ट आइटम के अंदर देखता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें काफ़ी सारे कलर्स ओवरराइड कर रहे हैं और यहाँ पे ब्लैक कलर है ड्रॉप डाउन आइटम क्लास का। तो जो ड्रॉप डाउन आइटम क्लास है वही ओवरराइड करनी पड़ेगी किसी तरह से। तो हम यहाँ ड्रॉप डाउन आइटम पुट कर देते हैं और इसमें मैं कलर पुट कर सकता हूँ। तो इसमें भी क्योंकि जो आपका एंकर लिंक था उसका आपको कलर चेंज करना है, तो कलर मैंने पुट किया वाइट और टेक्स्ट डेकोरेशन नन, जिससे कोई अंडरलाइन ना आए। रिफ्रेश करके देखते हैं, अभी भी इस पर अप्लाई नहीं हुआ है। मे बी मैं इंपॉर्टेंट क्लास लगा के देखता हूँ। मेरे ख्याल से A डॉट ड्रॉप डाउन ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि A ही है वो एक्चुअली। तो अब ये प्रॉपर काम कर रहे हैं, वाइट दिख रहे हैं, लेकिन इनके हॉवर पे अभी भी कलर गायब हो रहा है, क्योंकि वाइट हो जाता है वो दोनों। तो हॉवर पे मैं इसका कलर ब्लैक दे दूंगा फॉन्ट का, तो एक तरह से कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा। तो अब रिफ्रेश किया, हॉवर पे वो थोड़े से ब्लैक दिख रहे हैं, तो अब हर केस में वो विजिबल है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, क्योंकि एक कॉमन प्रॉपर्टी है, हम दोनों पे लगा सकते हैं। अब हम दूसरी कैटेगरीज में भी सेम तरह की चीज़ें पेस्ट कर देते हैं, जिससे वो भी ऐसा ही दिखाई देगा। तो हमने जैसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन आइटम्स है, सेम चीज़ लगा रखी है, लेकिन ऊपर बीजी डार्क हम पुट कर देते हैं, तो ये भी वैसे ही दिखाई देंगे, क्योंकि ऑलरेडी ड्रॉप डाउन आइटम में तो सेम क्लास लगी हुई है। अब मेन्यू के बाद की कुछ चीज़ें ठीक करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ये स्लाइडर दिख रहा है, वैसे तो स्लाइडर सही है, लेकिन जो भी लिखा हुआ है वो थोड़ा सा इनविजिबल हो जाता है। तो इसके पीछे एक बैकग्राउंड दे देते हैं जिससे ये लिखा हुआ सही रहे। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ कराउजल कैप्शन, कराउजल आइटम, इस तरह की क्लासेस हैं, तो इनको यूज़ करते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कराउजल कैप्शन एक क्लास है। तो मैं स्टाइल में जाता हूँ, अगेन सेम सिस्टम हम यूज़ करेंगे, हम ओवरराइट करेंगे इनकी CSS को। कराउजल कैप्शन में हम बैकग्राउंड कलर पुट कर देते हैं। तो बैकग्राउंड ऐसा देंगे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो, ताकि स्लाइडर भी अच्छा दिखे। तो लास्ट में मैं AA देता हूँ, यानी ट्रांसपेरेंसी के लिए अल्फा चैनल में। तो ये और भी ट्रांसपेरेंट आप चाहो तो कर सकते हो, बट इसमें मेरे को ठीक लग रहा है। थोड़ा मैं और हल्का ट्रांसपेरेंट, तो इसमें भी ठीक लग रहा है वैसे। तो 6:6 में ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट है और दिख भी रहा है। अब नीचे आते हैं, कार्ड्स को थोड़ा ठीक करते हैं। सबसे पहले ऐड कार्ड बटन हमारी डार्क थीम से मैच नहीं हो रहे। तो जैसा हमने देखा था, हम डार्क थीम पे जा रहे हैं धीरे धीरे, तो हम इसको डार्क कर देंगे बटन को, और विड्थ इसकी 100 कर देंगे। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है विड्थ 100 करने का। तो W100 से इसकी विड्थ फुल हो गई है। यही चीज़ अब मैं सारे बटन्स पे अप्लाई कर दूंगा। तब आप देख रहे हो सारे बटन्स अच्छे हो गए, जैसे डार्क थीम में वो हमको चाहिए। नेक्स्ट हम इस प्राइस को देखते हैं, जो प्राइस एक दिख रहा है हमको। तो यहाँ कार्ड टेक्स्ट क्लास लगी हुई है, तो मैं कार्ड टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकता हूँ, लेकिन कार्ड टेक्स्ट एक्चुअली काफ़ी जेनेरिक सी क्लास है। ऐसा कर सकते हैं कि कार्ड टेक्स्ट को मैं रिप्लेस कर देता हूँ कार्ड टेक्स्ट प्राइस से, एक और क्लास इसमें ऐड कर देता हूँ। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप को हर जगह इम्पैक्ट नहीं करेंगे। तो कार्ड टेक्स्ट डॉट प्राइस ये हो जाएगी पूरी CSS, और इसमें मैं एक कलर डिफाइन कर दूंगा जो प्राइस को थोड़ा सा अट्रैक्टिव वे में दिखाए। तो मे बी आप ऑरेंज यूज़ कर सकते हो। तो रिफ्रेश करके आप देखोगे तो ये ऑरेंज है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो थोड़ा मे बी और डार्क शेड यूज़ करें ताकि वो लाइटर बैकग्राउंड पे दिखे। तो इस तरह से ये अब थोड़ा प्रॉपर दिख रहा है आपको डॉलर्स के टर्म में। नेक्स्ट में सबटाइटल्स जो है, सबटाइटल्स एक क्लास थी जो हेडफोन पे हमने लगा रखी है, उसको चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली इसकी साइज़ चेंज करना चाह रहा हूँ, तो FS6 से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ देख रहे हो आप हेडफोन्स काफ़ी स्मॉल हो गया है, और इसका लाइटर वेट भी करके मैं ट्राई करता हूँ। तो ये इवन लाइटर भी ठीक दिख रहा है। जो भी आपको वेरिएशन अच्छा लगे वो आप सब में अप्लाई कर सकते हो। और लाइट उससे थोड़ा कम है, लाइटर, इस तरह की अलग अलग क्लासेस हैं। तो जहाँ पे भी मेरे को ये क्लास दिख रही है उसमें मैं ये सारे कॉम्बिनेशन लास्ट में ऐड कर दूंगा, इसी तरह से रिप्लेस करके। तो एक ही कोड को आपको थोड़ा केयरफुली करना होगा, क्योंकि अगर आपने कई जगह क्लास लगाई है तो नहीं करना चाहिए। बाकी मैंने क्योंकि इतनी जगह है तो ये 6 अपीयरेंस मैंने चेंज कर दी है। तो अब आप देखोगे काफ़ी अच्छा शार्प सा दिख रहा है इसकी कैटेगरी, और नाम और कैटेगरी में काफ़ी डिफरेंस है फॉन्ट का।
अब जब मैं इन पे हॉवर करता हूँ तो कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देता, तो मैं प्रोडक्ट आइटम जो क्लास ऑलरेडी इस पे लगी हुई है उस पर कुछ इफेक्ट्स देने की ट्राई करता हूँ। तो प्रोडक्ट आइटम और हॉवर क्लास लगाऊंगा इस पे, और यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म यूज़ कर सकता हूँ। तो ट्रांसफॉर्म स्केल आप पता होगा कैसे वो उसके ऊपर स्केल कर देगा उसको। तो अब थोड़े पॉप आउट होके आ रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट पे हम हॉवर कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है एनिमेशन, जस्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट हम एक आइकन ढूंढ रहे हैं जो हमको लाइक जैसा देगा। तो जैसे हार्ट हम एक रख रहे हैं, तो हम जैसे किसी प्रोडक्ट को बुकमार्क करना चाहें या लाइक विश लिस्ट में ऐड करना चाहें, तो मैं एक हार्ट आइकन उसके लिए यूज़ करता हूँ। तो मैंने हार्ट, एम्प्टी हार्ट शुरू में चूज़ किया है क्योंकि एम्प्टी होगा और क्लिक आप करोगे तो फिल हो जाएगा। इस तरह से मैं कुछ प्लान करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको कहाँ पुट करूँ, तो मैं मे बी इसके जस्ट बाहर पुट कर देता हूँ और फिर एब्सोल्यूट लेआउट हम लगा देंगे। तो पोजीशन एब्सोल्यूट डायरेक्टली बूटस्ट्रैप में क्लास है, उसको यूज़ करके आप पोजीशन एब्सोल्यूट कर सकते हो। टॉप 0, राइट 0, इस तरह से आप करके ट्राई कर सकते हो। रिफ्रेश करके देखते हैं। अभी मेरे को कोई हार्ट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं पेज में कहीं दिख रहा है। तो इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि वो एक्चुअली है कहाँ पे। तो एक्चुअली हमको यहाँ पोजीशन रिलेटिव देना पड़ा इसके पेरेंट पे, क्योंकि एब्सोल्यूट उसके पेरेंट के हिसाब से काम करेगा। तो अभी थोड़ा सा हार्ट वो दिख रहा है जो पीछे दिख रहा है, थोड़ा सा ओवरलैप्ड है। जेड इंडेक्स में चेंज करता हूँ, उसको 10 करता हूँ तो वो ऊपर आ गया है। अभी भी काफ़ी छोटा साइज़ है। अभी मैं उसका टॉप चेंज कर रहा हूँ, टॉप में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। REM के हिसाब से भी मैं उस पर पुट कर रहा हूँ। अच्छा, नीचे इंपॉर्टेंट लगा हुआ है तो आप 1 REM पुट कर दीजिए। फिर लेफ्ट में भी मैं इसको थोड़ा खिसकाता हूँ तो 2 REM। और आप इसकी साइज़ भी देखते हैं तो फॉन्ट साइज़ से चेंज होना चाहिए, तो 2 REM। तो इस तरह से मैं कुछ क्लासेस है ये यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं और ये क्लासेस हम वहाँ पुट कर देंगे। तो मैं पोजीशन रिलेटिव भी यहाँ पुट कर देता हूँ। बाकी हम इस पे क्लास लगाएंगे, तो यहाँ पे एक क्लास पुट कर देते हैं लाइक। तो लाइक क्लास में वो सब प्रॉपर्टीज़ जो हमने ट्राई की थी पुट कर देते हैं और फॉन्ट साइज़ 2 REM दे देते हैं। रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। अभी आर्ट आइकन एकदम स्केल के साथ काम नहीं कर रहा क्योंकि वो एक्चुअली प्रोडक्ट आइटम से बाहर लिखा हुआ था, तो स्केलिंग उसकी नहीं हो रही है। तो आप अगर चाहें स्केलिंग करना तो उसको अंदर पुट कर दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। पर अभी के लिए हम इस चीज़ को बाद में देखेंगे। और दूसरा हो सकता है कि आप स्केलिंग इफेक्ट की जगह कुछ और भी दे सकते हैं, पर अभी इस चीज़ में हम नहीं पढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि ये हार्ट को हम फिल कैसे करें, मतलब जब आप इस पर क्लिक करो तो ये कैसे एक फिल्ड हार्ट बन जाए। तो मैं एक और क्लास बनाता हूँ इसी को कॉपी करके, जिसको मैं लाइक ऑन हॉवर कहूँगा। तो हॉवर के ऊपर हम चाहेंगे कि उसमें अपने आप वो कलर फिल हो जाए। तो हम ट्राई करते हैं बैकग्राउंड कलर से सबसे पहले। तो बैकग्राउंड कलर आपको देखा होगा आपने हमेशा काम नहीं करता, तो स्पेशली बूटस्ट्रैप के आइकन्स में वो एक अच्छा आइडिया नहीं है कि आप बैकग्राउंड आइकन यूज़ करें, क्योंकि ये SVG से बने हुए होते हैं। तो SVG में जनरली एक प्रॉपर्टी होती है फिल, उसको भी आप चेंज करके देख सकते हो डायरेक्टली। दूसरा मैं एक और हार्ट फुल वाला ट्राई करके देखता हूँ, जिसमें ऑलरेडी हार्ट फुल होगा बट उसका शायद क्लास कुछ और है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका नाम फिल है, तो रिफ्रेश करेंगे तो ये ब्लैक आ रहा है। तो एक्चुअली बैकग्राउंड कलर उसमें नहीं इफेक्ट दे रहा है, तो मे बी फिल ट्राई करके देखते हैं। हॉवर पे नहीं, ऐसे ही डायरेक्टली देखते हैं। फिल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और इसमें फिल रेड हो जाएगा, और इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, तो डायरेक्टली फिल भी वो उस पर इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। चेक करते हैं हमारे इंस्पेक्ट में, तो आई थिंक कलर प्रॉपर्टी भी फॉन्ट्स के लिए काम करती है, तो वो यूज़ करके देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो भी इस पे ओके हॉवर पे वो काम कर रहा है, तो मे बी कलर आपको यूज़ करना चाहिए। ये सब बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंट्स में आपको क्लियरली मेंशन होगा। तो हम देख रहे हैं जैसे वो थोड़ा ग्रे है और आप उस पर हॉवर करते हो तो रेड हो जाता है। अभी मैं दोनों आइकन्स एक के ऊपर एक पुट कर रहा हूँ ताकि पहले वो आपको एकदम एम्प्टी दिखे। अभी ऐसे हाफ फिल्ड भी नहीं दिखे, एकदम एम्प्टी दिखे, और जब आप हॉवर करें तो आपको फील्ड वाला दिखे। तो ये थोड़ी सी ट्रिक हमको करनी पड़ेगी कि शुरू में आपने एक के ऊपर एक ये दोनों रख दिए। अब यहाँ पे मैं क्लास भी बदल दूंगा। एक जिसमें पूरा फील्ड है उसको मैं लाइक्ड क्लास दूंगा। जब लाइक कर चुके हो आप एक तरह से, तो मैं लाइक्ड लिख दूंगा उस क्लास को। दोनों में शुरू में प्रॉपर्टी सेम होंगी, जैसे जेड इंडेक्स और पोजीशन, ताकि वो एक के ऊपर एक दिखाई दे। बट लाइक्ड में क्या होगा कि आप ओपेसिटी 0 कर दोगे, क्योंकि वो वाला आइकन नहीं दिखेगा जो लाइक्ड है, और इसकी ओपेसिटी में वक्त जब हॉवर होगा तब वो दिखाई देगा। तो इनिशियली लाइट नहीं दिखेगा। तो इस तरह से हम इसको प्लान करते हैं। तो अब इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, वो इनिशियली पूरा ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम इसका कलर हटा देते हैं
और z इंडेक्स का भी एक रोल हो सकता है। तो मैं z इंडेक्स इसका 11 कर देता हूँ, तो लाइक उससे ऊपर है तो अब ये प्रॉपर दिख रहा है। तो z इंडेक्स की वजह से वो ओवरलैप हो रखे थे। तो अब ये ट्रिक आप समझ सकते हो कि हमने क्या किया है। यहाँ पे हमने दोनों को एक के ऊपर एक रख दिया है और लाइक्ड की z इंडेक्स ज़्यादा है, मतलब लाइक्ड ऊपर है। इनिशियली लाइक्ड नहीं दिखता, ठीक है, उसकी ओपेसिटी 0 है, आपने लिखा हुआ है ओपेसिटी 0 और z इंडेक्स 11, तो इस वजह से वो नहीं दिखता। पर जब आप हॉवर करते हो तो आपने उसका कलर भी चेंज कर दिया रेड, तो फिल हो जाता है और ओपेसिटी भी दिख जाती है। और ऐसे ही लाइक के केस में वो शुरू में दिखता है, वो हमने ओपेसिटी लिखी नहीं लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट दिखेगा ही, और हॉवर पे उसकी ओपेसिटी हमने गायब कर दी। तो इस तरह से हमने पूरा लॉजिक बनाया है। अब मैं इन सब को वापस से कॉपी कर देता हूँ सारी चीज़ों के ऊपर। तो जैसे इस क्लास में भी पुट कर देते हैं, यहाँ पे ऊपर हमको पोजीशन एब्सोल्यूट लिखना था। फिर ये तीनों चीज़ें हम बार बार कॉपी कर देते हैं सारे कार्ड्स में, ताकि सारों में वो प्रॉपर्टीज़ आ जाएं। तो सारे कार्ड्स में हमने पेस्ट कर दिया। रिफ़्रेश करके देखते हैं कुछ गड़बड़ है। ओके, हमने पोजीशन एब्सोल्यूट लिख दिया जबकि पेरेंट पे पोजीशन रिलेटिव था, तो ये गड़बड़ हो गई। सारे कार्ड्स आपस में एक के ऊपर कोलैप्स हो गए। तो इसको मैं ठीक करता हूँ। तो अब ये सारे वापस से सही दिखाई दे रहे हैं, सब पे हार्ट आइकन है इंडिविजुअली। तो लास्ट में हम देखेंगे कि फुटर भी थोड़ा सा हम और ऑप्टिमाइज और काफ़ी प्रोफेशनल बना सकते हैं। अभी तक काफ़ी सिंपल सा फुटर हमने लगा रखा है। तो फुटर क्लास यहाँ पे देखते हैं, इसके अंदर एक सिंपल सी लिस्ट है। तो मैं इस लिस्ट पे पहले तो एंकर लगा देता हूँ, क्योंकि एंकर टैग एक्चुअली जनरली लिंक्स होते हैं फुटर में, तो उन पे आप क्लिक कर सकते हो। तो प्रॉपर वे है कि सीधी लिस्ट ना हो, उसमें एंकर लिंक्स हो। तो सबसे पहले तो मैं उसी चीज़ को ठीक कर रहा हूँ। सेम यहाँ पे भी आप कॉन्सेप्ट लगाओगे। अब नेक्स्ट चीज़ है इस लिंक की कैसी डेकोरेशन होगी। तो मैं फुटर में जितने भी हमारे एंकर लिंक्स है, तो फुटर आइटम्स क्लास ऑलरेडी बनाई हुई है, तो फुटर आइटम्स यूज़ कर लेते हैं। तो लिस्ट स्टाइल नन कर देता हूँ मैं, स्क्वायर भी नहीं चाहिए हमें। पैडिंग में 0 पुट कर देता हूँ। फॉन्ट साइज भी मैं वेरी कर रहा हूँ 0.8 REM, जो कि टेक्स्ट स्मॉल पहले से हमारे पास एक क्लास भी है वैसे उसके लिए। और ए एंकर टैग के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन, जिसकी वजह से ए के लिए कलर हम ग्रे कर देते हैं। रिफ्रेश करके देखते हैं तो इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। इनके ऊपर आप टेक्स्ट डेकोरेशन नन भी कर सकते हो। वैसे टेक्स्ट डेकोरेशन कई बार लोग पुट करना चाहते हैं कि उस पर आपको लिंक दिखाई दे, और ए के ऊपर हॉवर करने पे मैं इसका कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ। तो अब जैसे आप रिफ्रेश करके देखोगे तो हॉवर करने पे इनके नीचे लाइन दिख रही है, तो इससे पता लग रहा है ये प्रॉपर लिंक हैं। अब जो ये कैटेगरीज वगैरह लिखा है इसका भी थोड़ा साइज चेंज करके देखते हैं। तो फुटर आइटम्स में मैं H5 चेंज कर रहा हूँ। कलर अलग अलग लेंगे सब में, तो मैं जैसे वाइट कलर दे रहा हूँ, ये हाईलाइट होके दिखेगा। तो कैटेगरीज आपको एकदम वाइट दिखाई दे रही हैं अभी। फॉन्ट साइज़ वेरी कर लेते हैं, कस्टम हमारे हिसाब से 1.2 REM या फिर 1 REM भी काफ़ी ठीक दिखेगा। तो ये अब काफ़ी छोटे और प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं जैसे फुटर्स में होते हैं। नेक्स्ट हम सब्सक्राइब क्लास लगा देते हैं, ताकि इस सब्सक्राइब बटन पे भी हम एक्स्ट्रा कुछ CSS स्टाइल अप्लाई कर सकें। तो सब्सक्राइब क्लास मैं डिक्लेयर करता हूँ, और सब्सक्राइब में भी आपको इनपुट और बटन दोनों पे अगर लगाना है तो उन दोनों को सेलेक्ट करना होगा। तो बॉर्डर रेडियस पुट कर देते हैं 0, उससे वो थोड़े फ्लैट दिखाई देंगे इस तरह से। बटन का कलर वार्निंग चेंज कर देता हूँ, ब्लैक में वो थोड़ा अच्छा कॉन्ट्रास्ट दिखाई देता है, जो हमारी पूरी थीम से मैच हो रहा है। काफ़ी कुछ अमेज़न जैसी सी थीम हो गई है। अब मैं एक आइकन सर्च कर रहा हूँ जो मेरे को सोशल आइकन्स प्रोवाइड कर सके। तो सोशल आइकन्स हमने पहले भी एक हमारे HTML सीरीज में डिज़ाइन किए थे। आप किसी तरह से भी डिज़ाइन कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। बट यहाँ पे मैं कुछ एक अलग अप्रोच लेता हूँ। मैं एक बटन ग्रुप लेता हूँ, क्योंकि उसमें अच्छी बात यह है कि हॉवर और क्लिकेबल वो अपने आप होते ही हैं, और हम उन बटन ग्रुप्स को सोशल आइकन में कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो जैसे यहाँ पे 4 बटन्स मैंने लिए हैं, और इस पर मैं क्लास पुट कर देता हूँ ताकि मार्जिन रहे थोड़ा टॉप से, और इनके बीच में भी मैं मार्जिन पुट करना चाहता हूँ। तो मैं MX क्लास लगा के देखता हूँ जो X एक्सिस पे मार्जिन देता है। तो ये इस पर वर्क नहीं कर रहा है बटन ग्रुप्स के अंदर, तो क्लास एक्चुअली यहाँ लगानी थी। तो रिफ्रेश करके देखते हैं तो इनमें चल रहा है। एक्चुअली यहाँ पे सोशल आइकन्स पुट करना चाहूँगा और इनको थोड़ा राउंड शेप देना चाहूँगा। तो सबसे पहले एक आइकन ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हम फेसबुक का ही एक आइकन ढूंढ लेते हैं, और मैं ये क्लास यहाँ पुट कर देता हूँ।
आप कोई और भी फेसबुक आइकन यूज़ कर सकते हो। ये थोड़ा फिल्ड आइकन मैंने चूज़ किया है। रिफ्रेश करके देखोगे काफ़ी छोटा सा आइकन दिख रहा है स्क्वायर बॉक्स में। मैं एक्चुअली बटन को भी राउंड बनाना चाहता हूँ और उसके अंदर आइकन दिखाना चाहता हूँ, तो वो चीज़ हम स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहले मैं इनको एक इनक्लोजिंग क्लास में पुट कर देता हूँ सोशल आइकन्स, और उसमें भी आई पे मैं यानी हर आइकन पे क्या इंडिविजुअल फॉन्ट साइज़ वगैरह है वो मैं यहाँ से कंट्रोल कर पाऊँगा। जैसे मैं फॉन्ट साइज़ बड़ी देता हूँ तो ये अब थोड़े बड़े आइकन्स दिखाई दे रहे हैं। शायद इतने बड़े आइकन्स नहीं रिक्वायर्ड हैं, 1.5 REM वुड बी इनफ। तो ये इस तरह से दिख रहे हैं। आप इंस्पेक्ट करके इनकी एक प्रॉपर्टी को चेंज करके देख सकते हो कि इनकी पैडिंग वगैरह कैसी है। तो मैं कुछ प्ले अराउंड करता हूँ चीज़ों से, जैसे कि पैडिंग में हटा के देखता हूँ तो देखते हैं कि ये काफ़ी श्रिंक हो जाते हैं। फॉन्ट साइज़ वगैरह वेरी करके देखते हैं, बैकग्राउंड कलर से ये चीज़ें गायब हो जाती हैं। तो इस तरह से आप काफ़ी सारी प्रॉपर्टी यहाँ देख सकते हैं। बॉर्डर रेडियस यहाँ काम करेगी या नहीं, जैसे 50% में ये राउंड हो रहा है। इंपॉर्टेंट लगा के देखोगे तो कम्प्लीटली राउंड हो जाएंगे जैसे हम पहले देख रहे थे। और विड्थ हम REM में भी दे सकते हैं, तो 2 REM में देता हूँ। तो थोड़ी कम लग रही है वैसे, बट दोनों तरफ 2 REM देने पे थोड़ा सा उनकी अलाइनमेंट बिगड़ गई है। इवन दो राउंड तो हो गए हैं वो, लेकिन जो आपका आइकन है वो थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस चला गया। तो यहाँ पे हम फॉन्ट साइज़ इसकी और वेरी जो हमने क्लास बनाई थी 1.3 REM या 2 REM करते हैं, तो आइकन थोड़ा सा और सेंटर्ड में दिख रहा है। तो इस तरह से इन चीज़ों के जो साइजेस हैं वो आपको वेरी करके देखने पड़ेंगे जिससे प्रॉपरली अलाइन दिखेगा। तो ये मैंने सारे सेंटर कर दिए हैं कुछ क्लासेस पुट करके, जैसे हम ट्राई कर रहे थे। और वेरिएशन पैडिंग वगैरह एडजस्ट करके इसको सेंटर में ला सकते हो। तो ये इसका कोई एक परफेक्ट मेथड नहीं है इस चीज़ को करने का। आप हमारे HTML CSS वाले में भी देख सकते हो हमने कैसे इनको प्रॉपरली बनाया था। बट ये एक तरह से मैनिपुलेशन है जहाँ छोटे छोटे वेरिएशन आप करके इनको परफेक्टली लाते हो। फाइनली मैं इनका कलर वगैरह भी चेंज करना चाहूँगा, तो मैं इस पर ग्रेइश कलर पुट कर देता हूँ। तो बटन सेकेंडरी से वो ग्रेइश कलर आ जाएगा। और इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये काफ़ी कुछ थीम से मैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन दो इसकी और भी पैडिंग वगैरह आप बढ़ा सकते हो या इनकी विड्थ हाइट, जिससे कि ये थोड़े और प्रॉपर आइकन दिखें, जैसे कि अभी काफ़ी कुछ ठीक दिख रहे हैं। इस तरह से हम स्मॉल में भी इसको देख सकते हैं। स्मॉल में फुटर काफ़ी कंजेस्टेड दिख रहा है क्योंकि तीनों चीज़ें एक के ऊपर साइड में कंजेस्ट हो गई हैं। तो हमको कोलैप्स करनी है, तो हमको कॉल की जगह कॉल MD वगैरह देना पड़ेगा। तो साइज़ के हिसाब से वो MD साइज़ पे तो वैसा रहेगा, उसके बाद में वो कोलैप्स होने लग जाएगा। तो मैं MD4 दे देता हूँ। तो अभी आप देखोगे मेन्यू तो वो इस तरह से है, और छोटा आप करोगे तो एक के बाद एक आने लग जाता है जैसा कि हम चाह रहे हैं कि, और थोड़े से बड़े में वो तीनों आपस में डिवाइडेड दिखते हैं। अगर आपको लिमिट और बड़ी करनी है तो जैसे LG साइज़ आप दे सकते हो। तो LG साइज़ में ये 4K दिखेंगे, उससे पहले इवन इतना कोलैप्स करते हो तो भी ये इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। अभी आप यहाँ देख रहे हो एक प्रॉब्लम हो गई है कि जैसे हमारे जो आइकन थे हार्ट वाले ये बाहर आ रहे हैं। उसका रीज़न आपको पता था कि हमने हार्ट को उससे बाहर लगाया था, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसका सीधा सा सॉल्यूशन है कि आप इसको अंदर पुट कर दें, तो आई थिंक उससे वो सॉल्व हो जाएगा। एक में हमने पुट कर दिया है, बाकी में भी मैं एक एक करके इनको पुट कर देता हूँ। तो अब आप देख रहे हो सारी चीज़ें परफेक्ट हैं और इस तरह से सारे आइकन्स भी आ रहे हैं। तो ये हमने अपनी बूटस्ट्रैप साइट को कंप्लीटली बना लिया है काफ़ी अट्रैक्टिव फॉर्म में। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए